राधे राधे भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी और उसका विधि विधान भी बताऊंगी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को हम आंवले की एकादशी कहते हैं। आंवला की यानी आंवला। आंवलों को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्षों के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ इसको ही माना गया है। इसके हर रंग में और हर अंग में भगवान को ही देखा जाता है। आंवले की एकादशी व्रत के दिन, पहले वाले दिन दसवीं रात्रि को हमें एकादशी व्रत के साथ ही भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा आंवले की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रशंसा एवं मोक्ष की कामना में आंवला एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा ये व्रत सफलता पूर्वक हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में ले। इसी तरह अपने मन में हरे कृष्णा करते हुए सोना चाहिए। और दूसरे दिन एकादशी वाले व्रत वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठें और भगवान का नाम लेते हुए स्नान आदि पूजा करें। भगवान की पूजा के पश्चात पूजा सामग्री लेके आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। फिर पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें। फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें और हरे कृष्णा बोलते हुए एकादशी व्रत की कथा सुने। और मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ एकादशी व्रत की कथा। आंवला एकादशी। मान्यता बोले, हे महादेव, हे महाभोग, हे महाब्रह्मयोने, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ जो संपूर्ण पूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आंवले की व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला है और सब लोगों को मोक्ष देने वाला है तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याघ्र की जैसे मुक्ति हुई उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्ट पुष्ट मनुष्य और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिक नाम का एक नगर था। हे नृप साधुल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पासवंदुर राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चित्ररथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान था, धनी तथा शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देते था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राजसमत, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की देवादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपासना किया।
राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपहान, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम अर्जी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे जमदन्य, हे रेणुकानक, हे दरवंद, हे आमल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे धात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न है, सब पापों को नाश करने वाली आमले की तुमको नमस्कार है। मेरे अधैर्य को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहां एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त पाप के भार से पंडित कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला सब धर्मों से अलग वह आमल की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहां बैठ गया। यह क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन किया। वहां आमले का वृक्ष और दीपक जुड़े हुए देखे और पंडितों के मुख से भगवान की कथा सुनी। सुशोभित होने पर भी एकादशी का महत्व सुना। विषय में ये युक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातः काल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर आकर प्रशंसा से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंत व्याग की मृत्यु हो गई। एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुर्गिणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमला की एकादशी का व्रत करते हैं वह निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। फलहार में इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से परशुराम भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन आंवला का सागर लेना चाहिए, सहगार लेना चाहिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो, बोले एकादशी की जय हो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा